के शरण की वीरराग धर्म की अहिंसा परमो धर्म की दुर्गाणी मातेश्वरी की परम पूज्य श्रीमती तारक महाराज की ग्रंथारी राज की सुधान देव की परम आराध्य महाजनमणि सद्गुरु तारण स्वामी जिनैन परमात्मा की अमृत जगती विशुद्ध जलदेशा सद्गुरुदेव हम जगत के जीवों को अपनी निज आत्मा का सत्स्वरूप दर्शा रहे हैं, क्योंकि जीव ने आज तक अपने आत्म स्वरूप की पहचान नहीं की है और इसी कारण से जीव संसार में परिभ्रमण कर रहा है। अनादि काल से जीव की जन्म मरण की यात्रा चल रही है, जबकि जीव का जन्म मरण नहीं होता। जीव का क्या नहीं होता? जन्म मरण नहीं होता। जीव माने आत्मा और आत्मा माने मैं। जीव माने आत्मा और आत्मा माने मैं। मेरा जन्म मरण नहीं होता। ना आत्मा का जन्म होता है और ना आत्मा का मरण होता है। आत्मा अजन्म है, अजन्मा है, अमरण। ना आत्मा का जन्म है और ना आत्मा का मरण है। आत्मा तो शाश्वत है, अविनाशी है, ध्रुव है। पर जीव ऐसे अपने शाश्वत अविनाशी ध्रुव स्वभाव को अनुभव नहीं कर रहा। जीव अपने आप को शाश्वत ध्रुव अविनाशी स्वीकार नहीं किया, इसलिए जीव का व्यवहार में जन्म मरण होगा। अर्थात एक पर्याय को छोड़ के दूसरी पर्याय को धारण करता है, एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर को धारण करता है, एक गति से दूसरी गति में जन्म लेता है, एक योनि से दूसरी योनि में जन्म लेता। क्यों ले रहा है? क्योंकि जीव का जो अजर अमर स्वभाव है, जीव का जो अजन्मा अमरण स्वभाव है, ध्रुव अविनाशी त्रिकालिक स्वभाव है, उसको जीव ने अनुभव नहीं, उसको अपने श्रद्धान में नहीं लिया, उसको अपने ज्ञान में नहीं लिया। अर्थात स्वयं के श्रद्धान ज्ञान न होने के कारण जीव संसार में जन्म मरण कर रहा है और अनंत दुख भोग रहा है। किसकी भूल से? स्वयं की, स्वयं को भूलने के कारण। अब स्वयं की क्या करना है? यदि जन्म मरण के चक्र से दूर होना है, जन्म मरण के चक्र से छूटना है, नाना प्रकार की पर्यायों से छूटना है, तो 84 के चक्कर से छूटना हो और सारे संसार परिभ्रमण से छूटना हो, तो भगवान आत्मा बस अब एक अपने ध्रुव त्रिकाली में भगवान आत्मा का श्रद्धान करो, अपने निज ध्रुव त्रिकाली भगवान आत्मा का ज्ञान जगाओ, उसी को स्वीकार करो। अभी आपकी ये जन्म मरण की यात्रा का क्या हो जाएगा? करना है क्या नहीं करना? अच्छा, कब करेंगे? कब करोगे? पूरा शुभ संयोग है कि नहीं है? पूरा शुभ संयोग है। कौन सी चीज की कमी है अपने पास? बोलो। सम्यक दर्शन के लिए, आत्मा का अनुभव के लिए, आत्मा की श्रद्धा के लिए, निज आत्म तत्व की गाढ़ श्रद्धा के लिए कौन सी कमी? बोलो। सम्यक दर्शन के लिए बाह्य निमित्त कौन कौन से चाहिए? बाह्य निमित्त कौन कौन से? पंचेंद्रिय हो, संगी हो। संगी पंचेंद्रिय माने मन सहित संगी पंचेंद्रिय है कि नहीं? अपन बोलो। संगी पंचेंद्रिय है ना, मन सहित है ना। ये बाहर के निमित्त बता रहे हैं सम्यक दर्शन के लिए। आराम मनुष्य पर्याय है तो मनुष्य पर्याय भी है क्या नहीं? तो कोई भी संगी पंचेंद्रिय हो, चाहे त्रियंश हो, चाहे नारकी हो, चाहे देव हो, सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। पर संगी पंचेंद्रिय हो, मन सहित 5 इंद्रिय चीज हो, फिर तो अपन ने मनुष्य पर्याय में बैठे। सच्चे देव गुरु शास्त्र का उपदेश हो, सानिध्य हो, सत्समागम हो, दिलवाणी का उपदेश सुनने को मिले। मिल रहा क्या नहीं मिल रहा? बोलो कौन सी कमी है?
मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा ही हूँ, ये बात समझने को क्या हो रही है, मिल रही है। तत्वों का श्रद्धान क्या होता है, तत्वों का ज्ञान क्या होता है, शुद्धात्मा कैसा होता है, आत्मा का स्वरूप कैसा है, भेद ज्ञान क्या है, ये सब अपन को सुनने समझने को क्या हो रहा है और समझ में भी बुद्धि अच्छी है, 5 इंद्रियां आपकी अच्छी है, बुद्धि बल विवेक सब आपका अच्छा है। कौन सी चीज की कमी है, बार बार तत्व की चर्चा सुनने को और पंचम काल में भी सम्यक दर्शन होता है। अब कौन सी कमी है, कौन सी कमी है भगवान, बोलो कौन सी कमी है। कोई कमी अब आपके पास नहीं है। और आप ये बहाना मत करो कि सदगुरु नहीं मिले, विचार करना आ रहा है क्या नहीं है, ये बहाना मत करो सदगुरु नहीं मिले, तीर्थंकर नहीं मिले, जितेंद्र नहीं मिले, कई बार मिले और आज से 500 वर्ष पहले भी नारायण स्वामी मिले, निश्चित मिले। हमारा जीव भगवान, हमारा जीव तारण देव की चरण शरण में था, निश्चित है। क्यों निश्चित है, क्योंकि अपन ने पुनः कारण पंथ में क्या लिया, आ रहा है। इतनी बड़ी जैन समाज है, आप कहीं भी जन्म ले लेते पर आपका कारण गुरु की आमनाएं में जन्म से हुआ, आपने कहीं ना कहीं उनके प्रति श्रद्धा समर्पित की होगी, उनके प्रति भावना भाई होगी। कैसे भाई होगी, उस समय आपका जीव रहा होगा, किसी भी प्रकार से रहा होगा, भावना भाई होगी। जब तो आज अपन बार बार उनके क्षेत्रों में जाते, उनकी वाणी बार बार अपन को सुनने को। अच्छा, इतनी बड़ी जैन समाज सबको मिल रही है, सब उनके क्षेत्र में जा रहे हैं नारायण स्वामी के, सब उनकी वाणी सुन पा रहे हैं बार बार, पर अपन क्यों बार बार उनके क्षेत्रों में जा रहे हैं, बार बार उनकी वाणी सुनने को क्यों मिल रही, क्योंकि हमने हमारे जीव ने आज से 500 साढ़े 500 वर्ष पहले जब नारायण स्वामी का जीव था, तब हमारा जीव भी वहां किसी न किसी रूप में था और हमने उनकी देशना को भी क्या करा है, सुना है और भावना भाई है। जब तो बार बार देशना सुनने को, अब कौन सी कमी है, बोलो। गुरु भी मिले और कई बार ये जी भगवान के समोसरण में भी मिला और देशना भी सुनी, देशना लब्धि भी जीव को प्राप्त हुई, प्रकरण लब्धि नहीं होगा, इसलिए सम्यक दर्शन नहीं हो पाया, आत्मा का अनुभव नहीं हो पाया। अरे आत्मा का अनुभव क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि उपदेश सुनने की तो रुचि थी, तत्व की चर्चा सुनने की तो रुचि थी, आत्मा की वार्ता सुनने की तो रुचि थी और अभी भी है। तब तो आगे क्या कर रहे हो, अच्छा मुझे सुनने आए हो कि आत्मा की चर्चा सुनने आए, बोलो ना, क्या सुनने आए हो, अपने आत्म कल्याण की, अपने आत्महित की चर्चा सुनने आए या मुझे सुनने आए, आत्महित की चर्चा सुनने आए हो, तत्व की चर्चा सुनने आए हो, पर किसकी रुचि से सुनने आए, तत्व की रुचि। जीव ने उपदेश कई बार सुना, पर उपदेश की रुचि से उपदेश नहीं सुना जाता, तत्व की रुचि से उपदेश सुना, तत्व चर्चा की रुचि से तत्व की चर्चा नहीं सुनी जाती। किसकी रुचि से, तत्व की चर्चा की रुचि से तत्व की चर्चा नहीं सुनी जाती, तत्व की रुचि से तत्व की चर्चा सुनी जाती। आत्मा की रुचि से आत्मा की चर्चा सुनो, चर्चा की रुचि नहीं होना चाहिए। रुचि किसकी होना चाहिए, आत्मा की होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बोलो। कब जागेगी ऐसी रुचि, कब जागेगी, अभी जगाना पड़ेगा। और जब तक तत्व की रुचि नहीं जागेगी तब तक मोक्ष का मार्ग बनने वाला। अपन पता है नारायण स्वामी की चरण शरण में भी रहे, पर तत्व की रुचि नहीं लगता, आत्मा की रुचि नहीं लगता। नारायण स्वामी की खूब रुचि रही, नारायण स्वामी से हमारा लगाव इतना रहा कि आज 500 वर्ष हो गए, पर हम बार बार कारण पंथ में ही जन्म देते। इतना नारायण स्वामी से क्या रहा, लगाव रहा। और नारायण स्वामी कह रहे थे तू अपने स्वभाव से लगाव, पर अपने स्वभाव से लगाव। और अभी भी क्या करना है, कोई गलती फिर से फिर हम 14 ग्रंथों, अब वो तो नहीं है तो ये किससे 14 ग्रंथों के प्रति रुचि हो गई, अच्छी बात। पर 14 ग्रंथ क्या कह रहे हैं, हमारी रुचि नहीं, रुचि किसकी होना चाहिए, आत्मा की होना चाहिए, स्वभाव की रुचि होना चाहिए, हमारी रुचि नहीं। आ रहा है, किसकी रुचि को लेके जाना है यहां से, बोलो। स्वभाव की रुचि को लेके जाना, तत्व की रुचि को लेके जाना, काम निश्चित बनेगा। बनेगा माने बनेगा, आत्मा की रुचि लेके जाओ। आ रहा है,
फिर आप कहीं भी चले जाओ आप सम्यक को प्राप्त कर लोगे। आपको पता है कारण स्वामी का जी भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में था, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। अच्छा क्यों नहीं है संशय? क्योंकि नारायण स्वामी का जी भगवान महावीर स्वामी की चरण शरण में था, ये इसलिए प्रमाण है क्योंकि भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण का आंखों देखा हाल आचार्य नारायण स्वामी ने छद्मस्तवाणी ग्रंथ में दूसरे अधिकार में दिया। दूसरी बात माला रोहन जी ग्रंथ में उन्होंने राजा सैनिक और भगवान महावीर स्वामी के बीच में जो क्या हुआ संवाद हुआ, प्रश्नोत्तर हुए, वो भी उन्होंने माला रोहन जी ग्रंथ में दिया कि कैसे उन्होंने ज्ञान गुण माला को मांगा। किसने? राजा सैनिक। किससे? भगवान महावीर स्वामी से। और कैसे उन्होंने ज्ञान गुण माला को प्राप्ति का उपाय बताया, ये सब माला रोहन में। और एक प्रमाण है कि नारायण स्वामी का जी भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में था। आप पूरे चंद्रा ग्रंथ उठा के देख लो, नारायण स्वामी ने किसी भी तीर्थंकर को नमस्कार नहीं किया, सिर्फ किसको किया? नमामि भक्तम श्री विद्या, क्योंकि उनकी देशना नारायण स्वामी ने भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में सुनी। नमस्कृत्यम महावीर आ रहा है, इसलिए प्रमाण है कि भगवान महावीर स्वामी की चरण शरण में नारायण स्वामी का जी था। माने था, इसमें कोई संशय की बात नहीं। आया समझ में? नमस्कृत्यम महावीरम केवलम दृष्टि दृष्टितम, ये भी कहा है। आ रहा है महावीर स्वामी को विशेष रूप से नारायण स्वामी ने सामने रखा। क्यों रखा? क्योंकि उनका जीव उनके चरण शरण में था, ये निश्चित है। और एक सूत्र भी आया छद्मस्तवाणी में, 1933 दिन रहने से तीन उत्पन्न भय। 1933 वर्ष बाद तीन जीव क्या हुए? उत्पन्न हुए। भगवान महावीर स्वामी के 1933 वर्ष बाद नारायण स्वामी का जीव उत्पन्न हुआ। ये प्रमाण है छद्मस्तवाणी में, नारायण स्वामी का जीव भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में था। और एक प्रमाण और है, सम्यक ज्ञान के 8 अंग होते। क्या होते? किसके? जैसे सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं ना, निसंगी लाली, ऐसे सम्यक ज्ञान के भी क्या होते हैं? 8 अंग होते हैं। और सम्यक ज्ञान के 8 अंग में एक अंग है अनन्यवाचार, व्यंजनाचार, अर्थाचार, उभयाचार, विनयाचार, कालाचार, बहुमानाचार। आ रहा है क्या है? अनन्यवाचार। अनन्यवाचार क्या कहता है? सम्यक दर्शनी ज्ञानी जिन गुरु से, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जिन भी सदगुरु से या सत्शास्त्र से ज्ञान ग्रहण करता है वो उसका नाम छुपाता नहीं। क्या कहा? सम्यक ज्ञानी जीव जिन भी सदगुरु से या जिन भी सत्शास्त्र से क्या लेता है? ज्ञान लेता है, उसका नाम छुपाता नहीं। ये प्रमाण है। नारायण स्वामी सम्यक ज्ञानी जीव थे। भाव लीजिए, निर्गम वीतरागी साधु थे। यदि वो उनके पहले के और भी आचार्यों से क्या लेते? ज्ञान लेते, उनके ग्रंथों का स्वाध्याय वगैरह करते, आरा तो जरूर 14 ग्रंथ में देते कि मैंने समय सार से ये बात कही, मैंने प्रवचन सार से बात कही, मैंने परमात्म प्रकाश से बात कही, मैंने कुंद आचार्य गुरुदेव अमृतचंद स्वामी से ये बात सुनी और कही, पर उन्होंने एक भी जगह किसी आचार्य और किसी ग्रंथ का नाम नहीं दिया। ये एक प्रमाण है कि नारायण स्वामी ने अपने स्वयं के अनुभव से ही इन 14 ग्रंथों की क्या करी। और यदि किसी का नाम लिया नारायण स्वामी ने 14 ग्रंथ में तो कभी काम सीधे किसको सामने रखा? किसको सामने रखा? सीधे जिनेन्द्र भगवान को सामने रखा। नमामि भक्तम श्री विद्यानाथम, सीधे भगवान महावीर स्वामी को सामने रखा, क्योंकि उन्होंने भगवान महावीर स्वामी जिन्हें परमात्मा की देशना को प्रत्यक्ष किया था, सुना था, पर उस समय वो आत्मसात नहीं कर पाए, उसको अनुभव में बदल नहीं पाए, इसलिए उनको पुनः पंचम काल में जन्म लेना। इसके अलावा मगर नारायण स्वामी ने किसी को सामने, जिन्हें परमात्मा के अलावा नारायण स्वामी ने किसी को सामने, महावीर स्वामी के अलावा नारायण स्वामी ने किसी को सामने, जब तो अपन बड़े दृढ़ता के साथ पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? भगवान महावीर स्वामी की
श्री कैले सोमनी मंगली जय जय भक्त कल्याणकारी महासुखकारी श्री भगवान महावीर स्वामी के मुखार में कंठ कमल की वाणी इस पंचम काल में श्री गुरु कारण करण मंडलाचार्य जी ने प्रकृति कथी कही नाम। ये तो नहीं कहा कुंड की वाणी, गुरुदेव की वाणी, अमृतचंद स्वामी ये भी भावने की साधु हुए हैं, पर उन्होंने उनसे ज्ञान नहीं लिया, नाम नहीं लिखा आ रहा है। परंतु ने किससे लिया? भगवान महावीर स्वामी से आ रहा है। भगवान महावीर स्वामी की वाणी प्रकृति कथी कही नाम दर्शय तिनके उधर ग्रंथ कैसे लिखे, तिनके मति शुद्ध ज्ञान परम शुद्ध हुए। मति शुद्ध ज्ञान की शुद्धि नहीं, माना मति शुद्ध ज्ञान की सम्यक मति सम्यक शुद्ध नहीं, ये तो हुए सुमति शुद्ध सम्यक मति सम्यक शुद्ध और मति ज्ञान की शुद्धि भी हुई। और क्या कह रहा है यहाँ पे? मति शुद्ध ज्ञान परम शुद्ध हुए। अवधि ज्ञान को वरंदा जो भयो अर्थात देशावधि ज्ञान उत्पन्न हुआ। मति शुद्ध ज्ञान की विशेष निर्मलता आपने 14 सिद्धांत ग्रंथों की क्या करी, ऐसे नहीं करती। मति शुद्ध ज्ञान की परम शुद्धता हुई नारायण स्वामी को, देशावधि ज्ञान प्रकट हुआ, तब 14 ग्रंथों की क्या हुई रचना हुई। कहीं से टीप कर कहीं से देखकर उधार ज्ञान लेकर नारायण स्वामी ने कुछ नहीं कहा। तब तो पढ़ते हैं जिनके मन वचन काय उत्पन्न हित साय द्रवकर भावकर नोकर ऐसे 9 सूत्र सुधरे तथा 10वें आत्म सूत्र अर्थात आत्म ज्ञान की प्राप्ति कर 14 सिद्धांत ग्रंथों की क्या करी विचार करना। 9 सूत्र सुधरे और 10वें आत्म सूत्र अर्थात आत्मज्ञान प्रकट हुआ, तब 14 आ रहा है। प्रमाण है भगवान आत्मा कि नारायण स्वामी ने दिया। एक तो अपने स्वभाव को व्यक्त दिया और दूसरे में यदि बाहर में प्रमाण के लिए किसी को व्यक्त दिया तो किसको दिया? कभी कम। इसके अलावा बीच में और किसी की उन्हें आवश्यकता नहीं पड़ी। आ रहा है पूर्ण स्वावलंबी थे नारायण स्वामी। कैसे थे? पूर्ण स्वावलंबी थे। आपको एक चीज समझ में आना चाहिए, हर स्थिति में गुरु की बहुत आवश्यकता है। इसकी गुरु की इस स्थिति में कोई भी स्थिति बने गुरु की क्या होती है? आवश्यकता होती है। कोई अपने माता पिता को गुरु मान के चलता है, आ रहा नहीं आ रहा। कोई अपने मित्र को भी क्या मान के चलता है? गुरु मान के चलता है। जो 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 हमारी संभाल करवा देता है ना व्यवहार में बाहर में, हम उसको क्या मान लेते हैं? गुरु मान। ऐसे मोक्ष मार्ग में भी गुरु की क्या होती है? आवश्यकता होती है। आ रहा है गुरु की क्या होती है? क्योंकि गुरु की साक्षी में जो काल होता है वो सावधानी पूर्वक होता है। गुरु की साक्षी में जो काल होता है उसमें शिथिलाचार नहीं आता, उसमें सुचलता नहीं आता। गुरु की साक्षी में जो काल होता है वो अनुशासन में होता है। आ रहा है समझने? और हर किसी को गुरु की क्या होती है? यदि एक श्रावक को भी व्रत लेना है, प्रतिमा लेना है, तो उसको क्या होगी? गुरु की आवश्यकता होगी। आ रहा है भावलिंगी निर्गम साधु की आवश्यकता। आ रहा है किसी को आलिका दीक्षा लेना है तो उसको गढ़नी आलिका माता जी की क्या होगी? आवश्यकता होगी। आचार्यों की आवश्यकता होगी। किसी को एक छंदक की दीक्षा लेना है तो उनको भी एक आचार्य गुरु की क्या चाहिए? आवश्यकता होगी। आ रहा है। और किसी को कोई दीक्षा भी लेना है तो उसको भी आचार्य की क्या होगी? आवश्यकता होगी। पर ध्यान से समझना आया। और आज और मुनिराज के लिए पठन पाठन के लिए उपाध्याय गुरु। मुनिराज को जो पठन पाठन कराते हैं, शिक्षा देते हैं, उसके लिए आप उपाध्याय क्या है? उनके लिए गुरु है। और उपाध्याय के लिए गुरु कौन है? आचार्य है। और आचार्य के लिए गुरु कौन है? आचार्य के लिए गुरु कौन? गणधर। आ रहा है गणधर परमात्मा आचार्यों के लिए क्या होते हैं? गुरु होते हैं। हर स्थिति में गुरु की क्या होती है? आवश्यकता। आप देखना, इतिहास उठा के देखना, आपको महिमा आना चाहिए नारायण स्वामी। देखना आ रहा है। और देखना आचार्य को भी अंतिम समय जब मरण के समय आ रहा है गुरु की क्या होती है? तो वो अपना आचार्य पद त्याग कर अपने ही संग के किसी शिष्य को क्या करते हैं? गुरु बनाते हैं, आचार्य बनाते हैं। या दूसरे संग के आचार्य के पास जाकर समाधि लेते। माने आचार्यों को भी गुरु की क्या होती है? मरण समय छपक को, छपक माने जिसका समाधि मरण हुआ उसको क्या कहते हैं?
झपक कहते हैं। अरे झपक को भी क्या होती है, गुरु की आवश्यकता नहीं। निर्यापकाचार माने, निर्यापक माने समाधि मरण कराने वाले, और समाधि मरण लेने वाला झपक। तो झपक मुनिराज को भी एक निर्यापक गुरु की क्या होती है, आवश्यकता होती है, जिसके निर्देशन में वो क्या करता है, समाधि मरण करता है। माने आपको गुरु की आवश्यकता, जीव को गुरु की आवश्यकता रहेगी ही रहेगी हर स्थिति में। और आगे देखोगे तो गणधर को भी गुरु की आवश्यकता होती है। गणधर के गुरु कौन है, अरण्य परम गुरु। वैसे गौतम स्वामी गणधर थे, उनके गुरु कौन थे, भगवान महावीर स्वामी थे। हर स्थिति में गुरु की क्या है, सिंह के जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई तो दो चारण ऋषि मुनिराज ने उपदेश दिया, गुरु की आवश्यकता पड़ी। पर आप भगवान आना चाहिए। आ रहा है सम्यक दर्शन से लेके व्रत नियम संयम को धारण करने से लेके, मुनि व्रत को धारण करने से लेके समाधि मरण को प्राप्त करने तक के लिए क्या किसकी आवश्यकता होती है, गुरु की आवश्यकता होती है। पर आप देखो तारण स्वामी को, जिनको सम्यक दर्शन से लेके आजीवन अखंड बाल ब्रह्मचर्य कर लिया, सप्तम ब्रह्मचर्य व्रतमा की, मुनि दीक्षा की और समाधि मरण किया, पर उनको किसी गुरु की आवश्यकता नहीं। ना उनको सम्यक दर्शन के उत्पन्न होने में कोई गुरु लगा, ना उनको आजीवन बाल ब्रह्मचर्य व्रत लेने में कोई गुरु लगा, और ना उनको सप्तम ब्रह्मचर्य व्रत लेने में कोई गुरु लगा, और ना उनको मुनि दीक्षा लेने में कोई गुरु लगा, ना उनको कोई पठन पाठन कराने वाला उपाध्याय रूपी गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ी। और मरण समय भी उनको किसी गुरु की आवश्यकता कोई निर्यापक होता है, स्वयं ने स्वयं का समाधि मरण कर लिया। विचार करो आप, एक तारण स्वामी ऐसे आचार्य हुए जिनको किसी भी गुरु की आवश्यकता, जिन्होंने अपनी अंदर आत्मा को, अपने निःशुद्धात्मा को, अपने ज्ञान स्वभाव को ही अपना गुरु स्वीकार करके मोक्ष मार्ग में क्या होते गए, आगे बढ़ते गए, और अपने शिष्य को भी स्वावलंबी बनाया। क्योंकि उनको पता था कि हम आगे भावलिंगी निर्गंधी काली मुनिराज जैसे गुरु मिलना क्या होंगे, दुर्लभ होंगे। इसलिए उन्होंने कह दिया तेरा ज्ञान स्वभाव, तेरी अंतरात्मा, तेरा आत्म स्वभाव, तेरा सच्चा क्या है, उसको साक्षी मान मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता चला। क्योंकि भटकाने वाले पल पल में खड़े हैं, संभालने वाला तुझे कोई मिलने वाला नहीं है। तू जिसको संभालने वाला समझ रहा है खुद भटक रहे हैं, तुझे कौन संभाले। आ रहा है, इसलिए तो अपनी अंदर आत्मा को क्या कर, साक्षी मान, गुरु मान, और व्यवहार में जिनवाणी 14 ग्रंथों को गुरु मानो और मोक्ष मार्ग में क्या हो, आगे बढ़ो। ऐसे निरालंबी गुरु थे हमारे, जिनको किसी गुरु की आवश्यकता, ऐसे निरालंब गुरु थे तारण करण देव, स्वावलंबी गुरु थे तारण करण देव, जिनका अब हम मनाएंगे क्या, समाधि दिवस। क्या आ रही है, गुरुपति जेठवती छठ विक्रम संवत 1572 को शुक्रवार की रात्रि शनिचर दिन साते चिन्ह धारण करण शरीर छूटो कली सर्वार सिद्धि आ रहा है। गुरु महाराज की क्या आ रही है, गुरु पर भी आ रही है, क्या आ रही है, गुरु पर भी आ रही है। कितने उत्साह से मना, जैसे हम तारण जयंती मनाते हैं ना, तारण जयंती उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी गुरु पर। बोले भैया जी आप क्या कह रहे हैं, हाँ तारण जयंती के दिन बालक तारण का जन्म हुआ, क्या उस समय तारण स्वामी कोई सम्यक दृष्टि नहीं थे जब जन्म हुआ था, कोई मोक्ष मार्ग के साधन नहीं थे, आराम में जन्म हुआ था, जैसे अपना हुआ वैसा हुआ है। पर जब 11 वर्ष की अवस्था में उन्होंने सम्यक दर्शन को क्या किया, प्रकट किया, मोक्ष मार्ग में कदम रखा। आ रहा है, फिर और आगे सम्यक ज्ञान की, सम्यक चारित्र की साधना करते हुए, व्रत नियम संयम को धारण करते हुए मुनि व्रत आदि को क्या किया, धारण किया। यात्रा 11 वर्ष के बाद उनकी क्या हुई, मोक्ष मार्ग की यात्रा प्रारंभ हुई। तो कब तक चली वो, 66 वर्ष 5 माह 15 दिन तक वो मोक्ष मार्ग की यात्रा क्या होती रही, चलती रही। आ रहा है, वो उन्होंने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्रकट कर, जिन को धारण करके, प्रचुर संवेदन करके, आत्म स्वरूप में रमण करके, अंत समय निर्विकल्प शून्य समाधि में वो डूबे। इसलिए आज हम उनकी जयंती मना रहे हैं। नहीं आ रहा समझ में,
हमारे जैसे जन्म लेते और जैसे आज जीव जन्म ले रहे और ऐसे संसार शरीर विषय भोगों में फंस के मर जाते, जन्म जयंती मनती क्या? समाधि मरण पूर्वक मरण किया, निर्विकल्प शब्द समाधि में डूबकर वीतरागी होकर आ रहा है। इस देह का क्या किया? क्या किया? इसलिए उस जीव की क्या बन रही है? जन्म जयंती भी बन रही है और समाधि दिवस भी। ये तो कौन जन्म जयंती मनाते हैं? बोलो ना, विचार करना भगवान आत्मा। समाधि मरण को उन्होंने सम्यक संयम साधु वीतराग निर्विकल्प शून्य समाधि, कितनी समाधि हुई? कितनी? सम्यक संयम वीतराग निर्विकल्प आ रहा है, साधु और शून्य समाधि। और 5-6 सम्यक भी थे, संयमी भी थे, वीतरागी भी थे, आ रहा है साधु भी थे, आ रहा है और निर्विकल्प हुए और शून्य समाधि में तब क्या हुई? समाधि हुई। और आ रहा है और समाधि का महोत्सव इसलिए मनाएंगे कि समाधि में डूबने से पहले उन्होंने हमें चंद्र ग्रंथ को देखे। डूबे तो कई समाधि में, आज इनकी साधुओं की क्या हुई होगी? समाधि तो हुई होगी, पर समाधि के पहले उन्होंने सम्यक से समाधि तक का मार्ग हमको देखे। माला रोहन से लेके छद्मस्माणी तक ये सम्यक से समाधि तक का क्या है? मार्ग है। और मुक्ति तक का क्या है? मार्ग है। और ये आचार्य भगवंत ने हमें क्या करा है? दिया। इसलिए उनकी बढ़िया उत्साह पूर्वक क्या मनाना चाहिए? समाधि महोत्सव भी अपन को क्या करना चाहिए? क्योंकि वो समाधि तक नहीं पहुंचते तो आज उनकी जो जन्म जयंती मना रहे हैं ना अपन, वो भी नहीं मनाते, उनका दीक्षा दिवस भी नहीं मनाते। जैसे बसंत पंचमी मनाते ना अपन, सिमर वो भी नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? तो समाधि तक नहीं पहुंचते। कैसे आ रहा है? तो समाधि तक पहुंचे भगवान का। कैसे पहुंचे? कैसे पहुंचे? 11 वर्ष की अवस्था में सम्यक, 11 वर्ष की अवस्था में क्या किया? क्या किया? बोलना। सम्यक दर्शन समाधि मरण का पहला चरण। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आगे चल के समाधि मरण की तैयारी होगी। सबसे पहले क्या चाहिए? मिथ्या दृष्टि की समाधि। इसकी समाधि नहीं होती। 5 प्रकार का मरण है। कितने प्रकार का? कितने प्रकार का मरण है? पहला मरण याद करो, बाल मरण। पहला मरण बाल। दूसरा मरण बाल मरण। दूसरा मरण बाल मरण। तीसरा मरण बाल पंडित मरण। तीसरा मरण बोलो बाल पंडित मरण। बोले याद करने से क्या होगा? करो तो तुम, पता चलेगा कि अपना कौन सा मरण होने वाला है कि नहीं है। और देखो आप कितनी सारी समाज है, कितने मत के लोग हैं। आ रहा है विश्व में नाना प्रकार के क्या मनाए जाते हैं? महोत्सव। कोई जन्म महोत्सव मनाता है, कोई दीक्षा महोत्सव मनाता है, कोई दीपावली का महोत्सव, कोई रक्षाबंधन का महोत्सव, कोई दशहरा का महोत्सव। कितने महोत्सव मनते हैं? शादी विवाह के महोत्सव, नाना प्रकार के। कितने मकान के उद्घाटन हो रहे हैं, ये भी तो सब क्या है? बस लोग नाना प्रकार के क्या बनाते हैं? महोत्सव मनाते। पर एक जिन धर्म है जो मृत्यु को भी महोत्सव के रूप में, कौन सा धर्म? जिसमें मृत्यु को भी क्या महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। आ रहा है जीवन जीने की कला हर कहीं मिल जाएगी, हर संप्रदाय में जीवन जीने की क्या मिल जाएगी? कला मिल जाएगी। पर मरण की कला सिर्फ जैन शासन में मिलेगी। जैन धर्म मरण की भी क्या कराता है? कला सिखाता है कि मरना कैसे। मरना तो है पर मरना कैसे। और हमने ऐसे जन शासन में क्या लिया? जन्म लिया जिसमें हमको मरण की भी कला सिखाएगी, हमको मृत्यु को भी महोत्सव मनाने का अवसर मिलेगा। बाकी लोगों को नहीं मिलेगा, उनको पता ही नहीं है। तो आप लोग ध्यान धोते धोते क्या हो जाएंगे? चले जाएंगे दुखी होते, संदेश परिणाम करते हुए। पर अपन महोत्सव मनाते, उत्सव मनाते, आनंद के साथ मिला हो सकते। हमने ऐसे पंथ में, ऐसे धर्म में क्या लिया है? जन्म। भगवान आना चाहिए। आरा भगवान आत्मा मृत्यु को भी महोत्सव के रूप में मनाया गया तो जन शासन में मनाया। और उस जन शासन में हमने क्या लिया है? जन्म लिया। विचार करना, 5 प्रकार का मरण होता है। पहला मरण बाल मरण। दूसरा मरण बाल मरण, सिर्फ बाल। तीसरा मरण बाल पंडित मरण। कौन सा मरण? बाल पंडित मरण। चौथा मरण पंडित मरण। चौथा मरण पंडित मरण। और 5वां मरण पंडित मरण।
फिर इस पंडित मरण के 17 भेद हो जाते। वो भगवती आराधना में बहुत विस्तार से लिखा हुआ है। तो बाल मरण, वो सॉरी बाल मरण, बाल पंडित मरण, पंडित मरण और पंडित मरण। कौन सा मरण होता है, ध्यान से सुनना। बाल मरण, बाल